इन दिनों मोहन सरकार में मंत्री विजय शाह मीडिया की सुर्खियों में आ गए हैं। आपको बता दें कि मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह ने मानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दे डाला था। इसका कांग्रेस ने विरोध किया और उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग कर डाली। मानपुर के कार्यक्रम में मंत्री शाह ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि जिन आतंकियों ने पहलगाम में लोगों को मारा, उनके कपड़े उतरवाए, उन आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा। अब उनकी समाज की बहन को भेजा है ताकि हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारी समाज की बहन तुमको मारेगी। इस बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई। उन्होंने कहा कि सिंदूर उजाड़ने वालों को हमने उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। हालांकि मंत्री विजय शाह ने माफी भी मांग ली है। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं। मंत्री विजय शाह ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी मेरे लिए सगी बहन से बढ़कर हैं, जिन्होंने उनका बदला लिया। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने ना तो कोई इरादा था और ना ही कोई इच्छा। अगर मेरी किसी बात से किसी को बुरा लगा तो मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। मंच से दिए गए अपने बयान पर उन्होंने भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि उनके शब्दों से किसी धर्म या व्यक्ति को ठेस पहुंची है तो वह क्षमा प्रार्थी हैं। पार्टी की ओर से दी गई फटकार और विपक्ष के हमलों के बीच मंत्री शाह के बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। हालांकि माफी मांगने के बाद भी विपक्षी दल उनके बयान पर पलटवार कर रहे हैं। अब आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा। आर्मी के अंदर उसका परिवार था और इसके अंदर सरकार की मंशा भी यही थी कि ऑपरेशन सिंदूर इसको नाम इसलिए दिया कि हमारी बेटियों के बहनों के सिंदूर मिटाए, तो सिंदूर नाम देके और ये जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम से 9 आतंकी अड्डे नष्ट किए और उसमें सोफिया और एक वमिका सिंह 2 को सरकार ने उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और दोनों अच्छे किस्म की, एक तो फाइटर जेट चलाने के अंदर इसका भी बड़ी भूमिका, सोफिया का परिवार, सोफिया भी बहुत अच्छी मतलब उसके अंदर रही है ये सैन्य परिवार से। और ये मतलब खुद कई मोर्चों में डंकी जगह रह के और इसके अंदर मैंने लड़ाई का जो मैनेजमेंट होता है सिस्टम, उसके अंदर भी अच्छी तकनीकी रूप से जानकार। इसलिए सरकार ने महिला चेहरों को आगे रखा दोनों को कि आर्मी के अंदर भी हमारी बहनें भी भाइयों के साथ मिलकर मुकाबला कर सकती है। ये मैसेज सिंदूर का मामला था, इसलिए ये मैसेज यार इसमें बीजेपी पार्टी ने दिया, हमने तो दिया नहीं। और बीजेपी का मंत्री बोलता है, फिर डांट पड़ती है तो वो हवाई चप्पल के अंदर भागता है पार्टी कार्यालय। भाई वो बयान बीजेपी का मंत्री, उसको हटाना चाहिए। ऐसे बड़बोले मंत्री को तुरंत हटा देना चाहिए, इसको नहीं रखना चाहिए। ऐसा है कि मुसलमान भी आज़ादी की लड़ाई के अंदर सारे खराब नहीं होते और सारे कोई हर व्यक्ति हर जगह नहीं होता, कई तरह के लोग होते हैं। इस तरह के बयानों से निश्चित रूप से उनका मोरल डाउन होता है कि बीजेपी सरकार का मंत्री, मोदी तो उसको शाबाशी दे रहे हैं, अमित शाह शाबाश दे रहे हैं, राजनाथ सिंह शाबाश दे रहे हैं और वो मंत्री उनको कह रहा है कि वो तो उनकी बहन को हमने भेजा, आतंकियों की बहन को। तो कितना गलत प्रयोग किया। तो इनके मंत्री बड़बोले हैं, ऐसे बड़बोले हर जगह हैं। और दुर्भाग्य देखिए इस देश का, मोहन यादव, भजन लाल और कहीं और, तो क्या इसके लिए बीजेपी में लोग संघर्ष कर रहे हैं क्या भाई इनको झेलने के लिए? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये लंबे समय तक इस हिसाब से चले तो मामला इनका चलेगा नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।